अब इररेलेवेंट प्रोपोर्शन याद आ रहा है। अरे भैया ये इतनी सी सिंपल सी बात थी तो यह बात बता देते ना आप ईरान को। वहां जाकर बम भी फेंकना है, मिसाइल भी दागनी है, दुनिया को बताना भी है कि हम इनकी साथ पुश्ते याद दिला देंगे, तबाही मचा देंगे। और अब क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर। ट्रंप के सुर बदले हैं और ईरान की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है। यह डील हर हाल में यकीन मानिए ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकाई सीना तान कर कह रहे हैं, क्या सुनिए, कह रहे हैं कि ईरान के टीवी चैनल पर आकर एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। कह रहे हैं एनरिच्ड यूरेनियम की क्षमता कमजोर करना यानी उसका डाइल्यूशन करना केवल चर्चा का एक विकल्प है, कोई एकमात्र रास्ता नहीं। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी बातचीत पे चर्चा नहीं की जाएगी। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की योजना बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कहकर अमेरिका और इजराइल का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ईरान ने परमाणु शक्तियों वाले दो देशों को युद्ध के मैदान में अकेले देख लिया। ये सच है कि नहीं है? ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील साइन की है उसमें ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं होने दिया जिसमें ईरान की संप्रभुता, सैन्य क्षमता और हॉर्मुज पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा सके। ऐसा एक भी पॉइंट आप मुझे, मैंने 14 आपको पढ़कर सुना दिया है। तो ईरान, वो इसे कहते हैं ना, क्या है वो, अरे वो बाजीगर का कौन सा डायलॉग है? हाँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये ईरान ने कर दिखाया है और जो नहीं कर दिखाया वो पाकिस्तान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज आपको दिखा देती हूं। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे ये मैं आपको बताती हूं। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया और ये गर्व के साथ कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद एमओयू पर साइन हो गए। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है। इस्लामाबाद एमओयू तुरंत लागू हो जाएगा। अरे भाई, तुम होते कौन हो मंजूरी देने वाले? अगर इस डील में तुम्हारी भूमिका इतनी ही अहम थी तो जिस वक्त ये डील साइन हो रही थी किधर थे? वर्साई पैलेस में कहां थे? दरवाजे के पास खड़े थे, दरबान वाली भूमिका में कहां थे? ट्रंप ने तो शहबाज को पूछा तक नहीं। और वैसे भी इस डील में पाकिस्तान का चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन इस्लामाबाद ने यह डील फेल कर दी। कतर ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया है। कतर ने अहम रोल निभाया है। अमेरिका और ईरान के बीच 70 दिन की कोशिश के बाद डील साइन हुई कतर की वजह से। वो जो सारे फ्रोजन जो अकाउंट्स हैं, पैसा है जो मिलेगा ईरान को, वो कतर की मदद से मिलेगा। पाकिस्तान के पास तो कटोरा है। ये डील ज्यादा दिनों की मेहमान, वैसे मैं बता रही हूं आपको, दिख नहीं रही है। डील साइन होने के बाद भी इजराइल की सेना जो है वो साउथ लेबनान में बम गोले बरसा रही है। नहीं सुन रही वो ट्रंप की। ट्रंप ने जो डील साइन की है उसमें ईरान ने साफ साफ कहा है कि लेबनान में हमला रुकना चाहिए, तभी ये डील कारगर मानी जाएगी। लेकिन लगता है नेतन्याहू ये डील तोड़वा कर मानेंगे, वो नहीं मानने वाले। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं और ज्यादा नुकसान ही होते हैं। हर घड़ी देश ये हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि उसने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया। और इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा ये कहता है, भारत हमेशा ये कहता है, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम शांति के पक्ष में हैं, अशांति के पक्ष में नहीं है। पाठशाला में युद्ध से हुए फायदे और नुकसान के चैप्टर में सबसे पहले मैं अमेरिका की बात करती हूं। और अमेरिका की बात, एक तो हेलो बोर्ड बाबू, आपको क्या करना है? आपको मैडम की बात सुननी है
और कैसे सुननी है? ऐसे सुननी है, ऐसे चल रहा है। अमेरिका का दावा। रिजीम चेंज, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ रिजीम चेंज? जोर से। अरे कहाँ हुआ बताओ? रिजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन। हुई सत्ता परिवर्तन? नहीं हुई ना, तो फिर नहीं। दूसरा क्या करेंगे? यूरेनियम लाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? यूरेनियम आया? नहीं आया ना? 1 ग्राम भी नहीं आया। 1 ग्राम यूरेनियम नहीं ला पाए। ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ, यूरेनियम लाएंगे नहीं। कितना था? 400 केजी यूरेनियम लाने की बात थी, नहीं आया। फिर कहा तेहरान पर कब्जा करेंगे। तेहरान पर कब्जा हुआ? जल्दी बताइए। तेहरान पर कब्जा नहीं हुआ। क्या दावा था कि 4 दिन में करेंगे। युद्ध कितने दिन चला? 40 दिन। यानी ये भी नीलबटा सन्नाटा। ईरान को घुटने पर लाएंगे। ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, आखिर में कुछ नहीं कर पाए। ईरान को मिसाइल नहीं बनाने देंगे। क्या हुआ? मिसाइल का क्या हुआ? अभी हमने आपको सुनाया। ट्रंप क्या कह रहे हैं? सबको मिसाइल रखने का हक है। प्रपोर्शन आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। तेल पर कब्जा हुआ? उल्टा हॉर्मुज तक नहीं खुलवा पाए। नाटो देशों से मदद मांगी, किसी ने साथ नहीं दिया हॉर्मुज पर। तो बताइए, अमेरिका का दावा सही कि झूठ? मैं कहती हूं फेल, पूरी तरह से। और इसीलिए अमेरिका बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान में ये कर देंगे, ईरान में वो कर देंगे। किया क्या? मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर। दूसरी तरफ ईरान को युद्ध से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो झुका नहीं। उसके ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सच में बड़ा झटका लगा, लेकिन वो झुका नहीं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई सहित IRGC और रक्षा मंत्रालय के कई प्रमुख अधिकारी मारे गए। ईरान की पारंपरिक नौसेना को डुबो दिया गया। डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। उसे मिला यह कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर MOU साइन करवा दिया और दुनिया में अपना कद बढ़ा दिया। हॉर्मुज में टोल वसूलने की छूट हासिल कर दी। हॉर्मुज बंद होने से उसे आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि सप्लाई रुकने से कच्चा तेल समंदर में बहाना पड़ा। लेकिन ईरान सालों से लगे प्रतिबंध में ढील दिलाने में कामयाब रहा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे बहुत बुरी तरह से नेस्तनाबूद हुए। उसके बंदरगाह, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने, स्टील, एल्यूमिनियम संयंत्रों को भारी बमबारी का शिकार होना पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद अब जब प्रतिबंध हटाया जाएगा, तो ईरान अपने तेल टैंकर्स में जमा करोड़ों बैरल तेल को खुले तौर पर बेचेगा, मनमानी रकम पर बेचेगा। और दूसरा यह कि उसे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो ईरान अमेरिकी युद्ध का नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा था। ईरान के पास के जो इलाके हैं उसमें दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा केंद्र है, जिससे आपूर्ति ठप हुई और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगे हुए। विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाया। हॉर्मुज से विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रास्ता रुकने से जहाज, कंटेनर और कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई। युद्ध के दौरान निवेशकों ने जोखिम काम किया। इससे कई बाजारों में गिरावट और अस्थिरता देखी।
इस युद्ध से दुनिया कैसे प्रभावित हुई, क्या सबक लिया, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं। युद्ध ने कई देशों को यह एहसास करा दिया कि तेल पर ज्यादा डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। ऊर्जा के नए जरिए खोजने ही पड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा और सप्लाई के दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तेल और गैस महंगे होने से कुछ उत्पादक देशों और ऊर्जा कंपनियों की आय बढ़ी। कई देशों ने महसूस किया कि मध्य पूर्व का कोई बड़ा युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए भविष्य में संकट प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करती हूं ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा। अब सवाल भी पूछ सकती हूं, है ना?